ये वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद जो मैंने लिखा है, सही किया है। ये पहली किताब इसकी छप कर आई है। इसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया, और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके और बाद में यह कह सके कि यह तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है और अब यह असली वो कुरान मजीद है जो रसूल और रसूल के परिवार वाले, जिनको हम अहले बैत कहते हैं, हजरत अली समेत इमामों तक, उनके चरित्र पर आधारित है। क्योंकि ना रसूल ने, ना हजरत अली ने, ना किसी भी उनकी औलादों में किसी इमाम ने किसी को यह कहकर कत्ल नहीं किया कि यह गैर मुसलमान है, मुशरिक है और काफिर है। क्योंकि इस कुरान मजीद में मुशरिकों, काफिर, गैर मुसलमानों को कहा गया है और उनको कत्ल करने का आदेश दिया गया है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, अगर कुरान नहीं मानता है तो वो मुशरिक व काफिर है। इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला जा रहा है। इस असली कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और ऐसी आयतों को निकाल बाहर कर देना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरा हो, जो इंसान को इंसान से दूर करती हो, जो आपस में कत्लो आम को बढ़ावा देती हो। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, जुल्म और ज़्यादती का मजहब नहीं है।